अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है संडे और हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा अगर आपके बर्ड्स अंडे गिराते हैं तो उसका क्या सलूशन है। और अगर आप गर्मियों में ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ब्रीड ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये मसाइल जो मैं आज डिस्कस करूँगा हो सकता है कि फ्यूचर में आपके साथ भी आ जाए, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला कमेंट किया है किरण नाथ सिस्टर ने, जो कहती हैं मेरा मेल छोटा है और फीमेल बड़ी, अंडे भी देते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, पर वो उनके ऊपर बैठती है तो मर जाते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है। तो नंबर वन पे अगर आपके बर्ड्स में मेल और फीमेल की एज बराबर ना हो तो वो मेटिंग प्रॉपर नहीं कर पाते और जो बच्चे निकलते हैं उनकी ब्लड स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो नंबर वन पर ये रीज़न हो सकती है। इसके अलावा बर्ड्स को जब एक्सपीरियंस ना हो बच्चे पालने का तो फिर भी उनके बच्चे मरते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि इनके बच्चे आप किसी और पेयर के नीचे ट्रांसफ़र कर दें जो कि बच्चे अच्छे तरीके से पालता हो। और बच्चों के मरने के मुतालिक काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि अगर आपके बर्ड्स के बच्चे मरते हैं तो किस तरह से आपने उनको मरने से बचाना है। और यहाँ पर आपको मैं एक एक्स्ट्रा बात शेयर करना चाहूँगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो बर्ड्स के जो समर का सॉफ्ट फूड होता है उसके वीकली शेड्यूल पर आएगी, यानी कि हफ्ते के कौन से दिन कौन सा सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को हमें प्रोवाइड करना चाहिए जिससे हमारे बर्ड्स को फ़ायदा हो। इसके बाद दूसरा कमेंट है तारिक भाई की तरफ से, जो कहते हैं जब बच्चे निकल आए अंडों से तो पिंजरा चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो देखें, जब बच्चे निकल आते हैं तो ना ही आपने पिंजरा चेंज करना है और ना ही उनकी जगह चेंज करनी है, क्योंकि इससे बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को फीडिंग नहीं करवाते। इस तरह से जब आपके बर्ड्स ने अंडे दिए हों तो फिर भी आप उनकी जगह या उनके केज को चेंज ना करें। और यहाँ पर एक और चीज़ कि जब आप पिंजरे को हिलाते रहेंगे तो आपके बर्ड्स अंडों बच्चों पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चे निकले हों तो आपने केज को जगह से चेंज नहीं करना। अगले कमेंट में भाई पूछते हैं कि बजीज ने मीटिंग कर ली है, 3 मंथ हो गए हैं लेकिन अंडे नहीं दे रहे। तो ये जो मसला ये काफ़ी दोस्तों के साथ आता है, तो इसका सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है कि नंबर वन पे अपने बर्ड्स के आप कैल्शियम की कमी को पूरा करें, क्योंकि जब फीमेल के अंदर कैल्शियम नहीं होगा तो वो अंडे नहीं देगी। इसके अलावा अपने बर्ड्स को आप मुकम्मल प्राइवेसी दें, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स की मीटिंग प्रॉपर ना हो वो अंडे नहीं दे सकते। इसके अलावा इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो अपलोड है, आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करके लाजमी देखें अगर आपके बर्ड्स भी मीटिंग कर रहे हैं लेकिन अंडे नहीं दे रहे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि फीमेल अपने अंडे बाहर क्यों गिराती है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो देखें, फीमेल के अंडे फेंकने की दो वजूहत हो सकती हैं। या तो फीमेल जब डिस्टर्ब हो जाए तो अपने अंडे ज़ाया कर देती है, और अगर उसके अंडे ख़राब हो जाए तो फिर भी फीमेल को अंडे फेंकने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके डिस्टर्ब होने के बारे में। जिसके लिए आप कोशिश करें कि अपने बर्ड्स के पास आप ज़्यादा ना जाएं और ना ही उनकी मटकी के अंदर आप टॉर्च की मदद से देखें, क्योंकि इससे आपके बर्ड डर जाएंगे। अगर उन्होंने पहली ब्रीडिंग की हुई तो अपने अंडे ज़ाया कर देंगे। इसके अलावा जब फीमेल के अंडे इनफर्टाइल हो जाए या डेड इन शेल हो जाए तो फिर भी उसको अंडे फेंकने पड़ते हैं, यानी कि 21 दिन के बाद जब बच्चे नहीं निकलते तो फीमेल को पता चल जाता है कि अंडे ख़राब हैं और फिर वो उनको ज़ाया कर देती है। तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ कि बर्ड्स के अंडे ख़राब क्यों होते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको सबसे ऊपर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। और एक और रीज़न और भी होता है कि जब परिंदों में कैल्शियम या विटामिन की कमी हो तो फिर भी हमारे बर्ड्स अपने अंडे गिरा देते हैं या उनको खुद ही खा जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल लाजमी रखना है कि आपके बर्ड्स की हर किस्म की विटामिन और कैल्शियम की कमी पूरी हो। और मैंने पिछले दिनों इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड की थी, तो आप मेरे चैनल का विजिट करके उस वीडियो को लाजमी देखें, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद चौथा कमेंट है समरान मलिक भाई का, जो कहते हैं वाई माई बजीज डाइड सडनली। तो देखिए, बर्ड्स के मरने की काफ़ी सारी वजूहत हो सकती है, मैं अभी आपको क्लियर नहीं बता सकता कि आपके बर्ड्स क्यों मर रहे हैं। वैसे मेरा इरादा है कि इसी हफ्ते के दौरान एंटीबायोटिक्स पर एक वीडियो ले आऊँ, तो वो कोर्स अगर अपने बर्ड्स को आप करा देंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को कोई बीमारी नहीं लगेगी। वैसे अगर आपके बर्ड अचानक मर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनकी लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या उनकी किडनी ख़राब हो, और बाज़ औक़ात बर्ड्स को हीट स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न थे, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स का वीडियो है आपने उसको ज़रूर देखना है, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स मुकम्मल महफूज हो जाएंगे। तो अभी हम पाँचवें कमेंट की तरफ चलते हैं, लेकिन आपने वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि आगे आपको मैं समझाऊंगा कि अगर आप गर्मी में ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक का बटन अवेलेबल है। अभी पाँचवें कमेंट की बात करते हैं, जिसमें इमरान भाई पूछते हैं कि मेरे बजरी तोते कॉन्डम बच्चे क्यों निकालते हैं। तो देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप एक ही पेयर के बच्चों को आपस में पेयर लगाते हैं या आपके पास इन ब्रीडिंग हो रही है, यानी आपके पास स्टार्ट में कम बर्ड्स से फिर आपने उन्हीं के बच्चों को आगे पेयर लगा लगा के अपने पर ज़्यादा बर्ड्स किए, तो इस कंडीशन में जो बच्चे निकलते हैं उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होती
और वो आहिस्ता आहिस्ता कंडम हो जाते हैं। तो इसकी निशानी काफ़ी सिंपल होती है कि आपके जो बर्ड्स के बच्चे होंगे वो काफ़ी कमज़ोर होंगे या गंजे होंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि मेल या फीमेल जो आपके सेटअप की हैं उनको चेंज कर लें, तो इंशाल्लाह उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके पास बिल्कुल सही बच्चे आएंगे। तो अभी बात का मकसद ये है कि कॉन्डम बच्चे तभी निकलते हैं जब आप एक ही पेयर के बच्चों को आपस में पेयर लगा दें या एक ही ब्लड लाइन के बर्ड्स को आपस में पेयर लगा लें। इसके बाद छठा कमेंट है एहसन शहजाद भाई का, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बजीज रखे हैं और इनके बर्ड्स ने अंडों में से बच्चे निकाल लिए हैं। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि कौन सी डाइट उनके लिए बेस्ट है। तो देखिए, अगर आपके बर्ड्स के साथ अंडे हैं या बच्चे हैं तो आप अपने बर्ड्स को कोई भी सॉफ्ट फूड दे सकते हैं जो कि आप डेली रूटीन में दे रहे हैं। और गर्मियों के सॉफ्ट फूड के मुतालिक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आई बटन में आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करके लाजमी देखें, क्योंकि इसमें मैंने मुकम्मल गाइड किया है कि कौन सी खुराक अपने बर्ड्स को आपने इस्तेमाल करवानी है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हफ्ते में कौन से दिन कौन सी सॉफ्ट फूड देनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है, तो आपके बर्ड्स के लिए सबसे फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है। इसके बाद सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गर्मी में बर्ड से ब्रीडिंग कैसे लें। तो देखिए, इसमें सबसे नंबर 1 पर आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जहाँ पर आपने बर्ड से ब्रीड लेनी है वहाँ पर एयर सर्कुलेशन लाजमी हो, यानी एक साइड से हवा आए दूसरी साइड से निकल जाए। अगर इस तरह का आपका सेटअप होगा तो आपके बर्ड्स गर्मी में ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो टेम्परेचर रखना है वो 25 से लेकर 30 के दरमियान रखना है, तो ये आपके बर्ड्स के लिए आइडियल है। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छे मल्टीविटामिन्स और ख़ास तौर पर कैल्शियम लाजमी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि सारा साल ब्रीड करने की वजह से आपके बर्ड्स कमज़ोर हो सकते हैं। और इसके साथ अपने बर्ड्स की डाइट का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को कोई गर्म खुराक ना दें। आप नेचुरल डाइट पर अपने बर्ड्स को रख के गर्मी में ब्रीडिंग ले सकते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा। तो अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में येस लिख दें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो ले आऊँ। और इसके अलावा वीडियो के मुतालिक अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें कि अगर मेरी आवाज़ अच्छी ना हो या उसमें कोई मसला आ रहा हो या टून वगैरह का मसला हो या वीडियो की क्वालिटी लो हो। अगर आपको टॉपिक पसंद नहीं आता तो फिर भी आप कमेंट लाजमी शेयर किया करें ताकि मैं आपकी मर्ज़ी की वीडियो बनाऊँ और आप उसको देख के फ़ायदा उठाएँ। आठवां कमेंट किया है अजीम भाई ने, जो कहते हैं सर पैरट सहन में पड़े हैं, वहाँ तेज़ फ़ैन चलता है, कोई नुकसान तो नहीं। देखें, अगर छत वाला पंखा है और उनको हवा लग रही है तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर दूसरा पंखा है तो आपके बर्ड अगर उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर नुकसान हो सकता है। अगर अपने बर्ड्स को आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स हवा को एंजॉय कर रहे हैं, वो उससे डर नहीं रहे, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स फड़फड़ा रहे हैं यानी कि उससे डर रहे हैं, तो फिर कोशिश करें कि तेज़ हवा आपके बर्ड्स को ना लगे। इसके अलावा हवा से हमारे बर्ड्स को फ़ायदा होता है, उनके जिस्म का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और गर्मी का असर कम से कम होता है। तो मैं आप तमाम दोस्तों को रेकमेंड करूँगा कि गर्मियों में बर्ड्स के लिए पंखे का इस्तेमाल लाजमी करें, और अगर आप कूलर को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो काफ़ी बेस्ट है। इसके बाद 9वां कमेंट जिसमें भाई ज़ेब्रा फिंचेस के बारे में इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ज़ेब्रा फिंचेस के मुतालिक मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन के बाद ज़ेब्रा फिंचेस पर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाऊँ, यानी कि ज़ेब्रा फिंच से आपने गर्मी में ब्रीड कैसे लेनी है, इनको क्या डाइट देनी है, क्या सॉफ्ट फूड है और क्या ग्रीन फूड है। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ, जैसा कि मैं पिछले 8-10 दिन से डेली वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो बस आपने मेरी वीडियोज़ देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको हर बर्ड्स की हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो कि गर्मी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि गर्मी में बर्ड्स की हिफाजत कैसे करें। अगर आपने इसके बारे में जाना तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं गर्मी का बेस्ट सॉफ्ट फूड कौन सा है तो राइट वाली वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दरमियान में दी गए बर्ड्स से हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।